हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 51, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर से लिया गया। और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, पॉज करके सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद से फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, मैं 3 तक काउंट कर ले रहा हूँ, इस बीच में आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद से सॉल्यूशन स्टार्ट करिएगा। सो 1 2 3, आई होप आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो इसका इस तरह के क्वेश्चन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सॉल्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिस स्टेप्स हैं, उस पर जरा फोकस करिएगा। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। हमारे पास अल्फा एंड बीटा जो है दो रूट्स हैं, बीटा आर जीरोज, ठीक है, ऑफ किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ओके, तो अगर अल्फा एंड बीटा जीरो दिए हो ना, तो आप एक काम करिएगा। देखो, दो तरह से इसके सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, लेकिन ये जो बताने जा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन के लिए सेम है। और एक और सॉल्यूशन बताऊंगा जो किसी किसी क्वेश्चन में काम आएंगे, सारे क्वेश्चन में काम नहीं आएंगे। तो पहले जो सबके लिए काम आएगा वो सॉल्यूशन देख लो। तो अगर अल्फा एंड बीटा जो है वो जीरोज हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के, तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 में एक्स स्क्वायर के बगल में मैं एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, सो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है और इस 1 की वैल्यू जो है, ये 1 जो है इसको हम a कहते हैं। और 4 के साथ जो x के साथ 4 है ना, ये प्लस 4 कह लो या प्लस 4 कह लो, ये b है। और बचा हुआ ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये क्या है, ये c है। तो यानी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 3 है। ठीक है, पॉजिटिव लिखें ना लिखें क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर माइनस बी के जगह पे क्या हो जाएगा, बी के जगह पे हो जाएगा 4, है ना, एक्स के बगल में 4, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन ए, एक्स स्क्वायर के बगल में a मतलब कि 1। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू आ गई -4। तो एक बार मैं अलग से लिख ले रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया -4। इसको कर लो इक्वेशन नंबर 1, ये काम आएगा। ठीक है, सिमिलरली हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होते हैं वो इक्वल टू होते हैं सी बाई ए के। क्लियर है। अब आप जरा यहाँ पर ध्यान लगाइए और देखिए कि सी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। तो आप देख सकते हो सी की वैल्यू जो है वो 3 है और अपॉन ए की वैल्यू जो है 1 है, यानी कि 3। यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इतना वर्क आप कर लेंगे सबसे पहले। ठीक, अब कह रहा है कि आप ऐसा पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस क्या हैं, 1 प्लस बीटा अपन अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा अपन बीटा। यानी कि अब हमारे नए रूट्स जो हैं वो ये दोनों हैं, पहला रूट ये है और दूसरा रूट ये है। तो एक बार इन दोनों को हम जोड़ेंगे यानी सम निकालेंगे, और एक बार इन दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे। तो ऐड करिए, तो लिखेंगे, हेडिंग डालिएगा आप कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज जो अब नए वाले जीरोज हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज के केस में क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज के केस में हो जाएगा 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड प्लस, ये देखो ये पहला जीरो है। ठीक है, ये फर्स्ट जीरो है तो इसको ऐड करेंगे और किसके साथ ऐड करेंगे, 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा के साथ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी, ध्यान से देखिए, ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है, इस ब्रैकेट के बाद प्लस है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ब्रैकेट हटा दीजिए। तो 1 प्लस 1 2 एंड प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड प्लस अल्फा अपॉन बीटा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 2 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा, यही मिलेगा ना। और ध्यान रखिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप चाहे तो अलग से निकाल सकते हैं, मैं यहाँ साइड में निकाल के दिखा दे रहा हूँ। देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर आप करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ रहे हो ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -4 रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और ये इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, और प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई 3। यहाँ पे 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16, 3 2 जार 6, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस 3 2 जार 6, 16 माइनस 6
है ना, ये 16 माइनस 6 यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हम यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमको मिल जाएगा, मैं ये इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक है। आपको मैंने बस इतना सा अलग से बता दिया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कैसे निकालनी है। तो उसको आप निकाल सकते हैं, सो भी कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट निकाल के पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई थी 10 और अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई 3। तो लास्टली हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं जगह रख लेता हूँ, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 प्लस 10/3 और ये 3 2 जार 6 यानी कि ये हो जाएगा 6 प्लस 10/3 और फाइनली हम लिखेंगे 16/3, ठीक है। तो ये सम ऑफ जीरोज आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे आप? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उसका प्रोडक्ट कर देंगे दोनों जीरोज का। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस बीटा अपन अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। ये स्टाइलस को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे इसको रख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 1 और उसके बाद से 1 लिखने के बाद से क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट लिख लोगे 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। और प्लस ये बीटा अपॉन अल्फा लिख लेना और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। ना 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा एंड ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ब्रैकेट क्या मैं लगा रहा हूँ बेमतलब का, यहाँ से हटा देता हूँ ब्रैकेट, ठीक है। चलिए और प्लस बीटा अपन अल्फा एंड प्लस ये देखो ये बीटा अपन अल्फा इंटू अल्फा अपन बीटा। ये बात समझ में आई? देखो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 अल्फा प्लस अल्फा अपन बीटा और प्लस बीटा अपन अल्फा का 1 में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बीटा अपन अल्फा इंटू 1 यानी कि बीटा अपन अल्फा और बीटा अपन अल्फा इंटू अल्फा अपन बीटा यहाँ लिख दिया। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो इसका मतलब क्या होगा 1 प्लस अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा और प्लस 1। ये देखो ये इसी तरह की चीज़ है, सेम 1 प्लस बीटा अपन अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपन बीटा, 1 प्लस अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा प्लस 1, यानी कि सेम टू सेम चीज़ है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा 16/3। तो जो सम ऑफ जीरोज है वो भी है 16/3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो भी क्या कितना है 16/3। तो अब जो है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है। तो जो जरूरी पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, फार्मूला याद है? चलिए नहीं याद है तो लिखता हूं मैं एक बार, ध्यान से देखिएगा। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ऐसे ही बिल्कुल आपको एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ, थोड़ा अच्छी राइटिंग आ जाए भाई, जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही होता है ना फॉर्मूला। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, मतलब क्या, सम ऑफ जीरोज मतलब 16/3, तो ये हो जाएगा 16/3 इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 16/3। ये देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी सेम था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 3 को हटाने के लिए डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 16/3 एक्स इंटू 3, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 16/3 इंटू 3, इसमें भी 3 से, यानी जितने भी टर्म्स थे उनमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा 3 से ये 3 कट जाएगा और आंसर आएगा 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। यहाँ पे भी 3 से 3 कटेगा, तो 3 से 3 जब कटेगा तो 16 बच जाएगा। आपका ये भी आंसर सही है, बट आप अगर इस तरह से लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, तो इसलिए ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया। देखिए क्या करना क्या है कि आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन है ना, उसका अल्फा और बीटा जीरो रहेंगे। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेगा और अल्फा इंटू बीटा निकालेगा। अब उसके बाद से जो गिवन पॉलिनोमियल जो निकालने के लिए पॉलिनोमियल बोलता है उसके रूट्स देता है। तो एक बार उन दोनों को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, जो भी आएगा उसकी वैल्यू रखेंगे और फिर प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फार्मूला, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको बहुत ध्यान से आप देख लीजिए,
ठीक है, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अपॉन इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। ठीक है, दूसरी चीज, कुछ कुछ क्वेश्चन में इसको बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो वो भी जरा देख लीजिए क्या है। ठीक है, जैसे ये सॉल्व किया जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 को बड़े आराम से सॉल्व किया जा सकता है। सेकंड मेथड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 इक्वल टू कर देंगे 0। अब 3 वन जार 3, तो ये 3 हो गया। 3 को ऐसे दो पार्ट में जोड़ना है कि 4 आए तो 3 वन जार 3 एंड 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x या x+3 इक्वल टू 0। ऐसे ही टूटेगा ना, 3 इंटू 1 3 आएगा और 3 + 1 जोड़ करने पे 4 आएगा। अब x अगर कॉमन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, x+3 और प्लस इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन रहा है तो 1 कॉमन कर लेंगे और ये बनेगा x+3 और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। नाउ यहाँ से x+3 और ये x+3 कॉमन आ रहा है, तो जब x+3 आप कॉमन कर लेंगे तो आपके पास बच जाएगा x+1 और ये इक्वल टू 0। नाउ आप क्या करिए, x+3 और x+1 को 0 के इक्वल कर दीजिए, तो x+3 इक्वल टू 0 एंड x+1 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि हम लेट कर सकते हैं हमारा जो अल्फा है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से हम लेट कर सकते हैं कि जो हमारा अल्फा है, लेट अल्फा, दो जीरोज है ना, एक अल्फा और एक बीटा, तो एक को -3 लेट कर लो, एक्स की जो वैल्यू आई है, एंड दूसरे को बीटा को क्या लेट कर लो, बीटा को लेट कर लो -1। अब 1 प्लस बीटा अपन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नाउ फर्स्ट रूट ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, फर्स्ट रूट ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट रूट। अब हमारा जो रूट है वो ये हो गया ना, 1 प्लस बीटा अपन अल्फा, तो उसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या, बीटा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है -1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -3, माइनस से माइनस कट जाएगा है ना, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ पे बगल में लिख ले रहा हूँ, 1 + 1/3 और 3 वन जार 3 + 1 4, यानी कि 4/3। ठीक है, ये पहला जीरो आया, ध्यान रखिएगा। दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, मतलब सेकंड जीरो, फर्स्ट जीरो, जीरो यहाँ पे जीरो लिखना चाहिए था, रूट नहीं, जीरो लिख लेते हैं। ठीक है, जीरो। ओके, सेकंड जीरो, सेकंड जीरो ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सेकंड जीरो ये होगा 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, वैल्यू पुट करिए, 1 प्लस अल्फा की जगह पे अल्फा की जगह पे क्या लिया, -3, तो हो जाएगा -3 अपॉन -1, बीटा की जगह पे -1, माइनस से फिर यहाँ पे माइनस कटा और आपको मिल जाएगा 1 + 3 अपॉन 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 1 1 + 3, मतलब इस 3 अपॉन 1 को 3 लिख लोगे तो 1 + 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। आई बात समझ में। तो दो रूट्स हमको मिल गए, एक हो गया 4/3 और एक हो गया 4। तो नेक्स्ट लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में आप लिखेंगे कि देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आप क्या करिए कि वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर एंड माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब क्या कि पहला जीरो और दूसरा जीरो इन दोनों को जोड़ लेना है, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा 4/3 + 4 और यहाँ पे x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब 4/3 × 4। अब मैं यहाँ पे इरेज करके थोड़ा सा लिखूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 4/3 + 4 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4 3 × 12 + 4 16, 16/3x एंड प्लस ये डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर देखो 4 के नीचे 1 है तो 3 वन जार 3 एंड 4 4 जार 16। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो ये हो जाएगा 3x², 3 से 3 कटेगा जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -16x + 16। सेम आंसर आया जो हमारा पिछले सॉल्यूशन में आया था। तो मेथड आपका कुछ भी हो सकता है इसमें, जैसे ना इस तरह के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी ये सॉल्व नहीं हो पाता है,
ठीक है, कुछ इस तरह का आपको पॉलिनोमियल देगा जिसमें रियल रूट्स नहीं होंगे, सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आप निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो मैंने पहला मेथड बताया वो बेस्ट होता है। और ये मेथड आप कब यूज करेंगे, जब आपका पॉलिनोमियल सॉल्युबल हो, मतलब इसको सॉल्यूशन निकाला जा सके, तब आप इस तरह से फर्स्ट रूट ये और सेकंड रूट ये इसकी वैल्यू निकाल के डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हो। बट मुझे वो वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें गलती होने के चांस कम होते हैं। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। सो हियर वी गो, ये है क्वेश्चन नंबर 52 और इसमें आपका काफ़ी सब पार्ट्स हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, और आपको ये वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व जरूर करिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।